हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस का टॉपिक जो है उसके ऊपर मेनली क्वेश्चन 12th में भी बनता है, 11th में भी बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, 11th 12th के बेस पर देखा जाए तो किसी एक कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा और कहेंगे कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, लाइक ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, लाइक ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनीसोल, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा और उसमें सिर्फ आपको क्या करने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इसके अंदर रेजोनेंस। अब रेजोनेंस को बहुत ही सिंपल वे में कहना चाहें तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर मेथड से, तो आप क्या करोगे, एक नेक्स्ट मेथड या दूसरा मेथड लेना चाहोगे। तो उसी तरीके से रेजोनेंस के टर्म में क्या है यहाँ पे कि कंपाउंड है, उस कंपाउंड का एक सिंगल स्ट्रक्चर है, यानी एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसके दूसरे स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस दूसरे स्ट्रक्चर के थ्रू कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वो प्रोसेस ही होता है रेजोनेंस। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि व्हेन सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, देन different canonical structure are given or these structure are called resonating effect and phenomenon is called resonance। क्लियर है कि एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू कंपाउंड की प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर देंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पर क्या करेंगे, कंपाउंड की प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। तो वही चीज कहलाती है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस जो होता है, उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देने वाला जो साइंटिस्ट था पॉलिंग था, यानी सबसे पहले रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो पॉलिंग ने दिया था। अब नेक्स्ट बात आती है कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके बीच में क्या किया जाता है, डबल साइडेड एरो बनाया जाता है। ये देखिए इसके अंदर डबल साइडेड एरो, यानी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल साइडेड एरो बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा आप। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, जैसे मैंने इसके अंदर एग्जांपल दिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा और ये यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर बनाया। अब इन स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 पर है, यहाँ पर कहाँ पर है, 2 और 3 पर है, यानी बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है इसके अंदर। बॉन्ड भी कौन सा, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। तो पाई बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड की लोकेशन जब चेंज होती है वो चीज होती है रेजोनेंस या रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट बात जो करें वो है हमारा रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब रेजोनेटिंग इफेक्ट का सिंपल मीनिंग है द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेटिंग इफेक्ट, या कह सकते हैं इसके अंदर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन in presence of electropositive or electronegative element of the compound aromatic hydrocarbon or ions is called resonating effect। और दूसरी डेफिनेशन देखें, the delocalization of pi electron in the benzene is also called resonating effect। यानी कुल मिला के क्या हो रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पाई इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन चेंज हो रही है, डीलोकलाइजेशन यानी कि लोकेशन का चेंज होना। हर बार एक नया स्ट्रक्चर बनता है और हर बार उसकी पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, रेजोनेंस। तो देयरफॉर हम यहाँ पे सिंपल वर्ड में यही कहेंगे द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड रेजोनेंस या रेजोनेटिंग इफेक्ट। क्लियर। अब रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या होती है उनको पढ़ना है। तो जब भी रेजोनेंस होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे बेंजीन के अंदर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि रेजोनेटिंग इफेक्ट के लिए पहली कंडीशन क्या होगी, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या कंडीशन है पहली, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास वो क्या है कि एक तो है डबल बॉन्ड और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, वो भी किस मैनर में, अल्टरनेटिव मैनर में होने चाहिए। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, तो दैट विल बी डबल बॉन्ड और दैट विल बी नेगेटिव चार्ज। तो जिन कंपाउंड के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज है या डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज है, वो सारे कंपाउंड जो है रेजोनेटिंग इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट।
अब रेजोनेटिंग इफेक्ट बेसिकली टू टाइप का होता है, एक तो माइनस आर इफेक्ट और दूसरा है प्लस आर इफेक्ट। अब बात करें इसके अंदर माइनस आर इफेक्ट की, तो माइनस आर इफेक्ट में क्या ध्यान रखना है कि जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और वो इलेक्ट्रॉन को खींचे, यानी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कब होते हैं उसकी भी बात करेंगे, पहले इसको लेते हैं हम इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा और खींचने से क्या कंडीशन आएगी कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये माइनस आर इफेक्ट कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या होगा बेंजीन रिंग पर, एक एक स्टेप की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने W लिखा है, W मीन्स है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए कि यहाँ पर जो है आपको रिप्रेजेंट हो रहा है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन ये W ले लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने लिया। तो क्या कंडीशन आई, अब इसमें देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस वाले कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आया। अब अगली बात करें फर्स्ट कार्बन पर, तो पहले से ही था ये वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और W पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर क्या आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे देखें इसके अंदर, बाकी एज इट इज रिमेनिंग जो डबल बॉन्ड पड़े हैं उनको टच तक नहीं करना है। अब अगली कंडीशन में देखें, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, इसका मतलब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरे में घूमेगा। घूमेगा कैसे, यहाँ से डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, इस वाले कार्बन से गया, तो इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहाँ पे रहेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। बाकी कंडीशन एज इट इज, टच तक ना करें, W माइनस। नेक्स्ट कंडीशन देखें, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये भी क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, यानी इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक पहले से था, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। बाकी एज इट इज कंडीशन। अब इलेक्ट्रॉन गया कहाँ से, जहाँ पर गया वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर देखें कि यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन था, अब और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस प्लस पर आएंगे। और प्लस पर आएंगे मतलब क्या, W का इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, इस वाले से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एज इट इज पड़ा था, ये बन गया। तो इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज चला गया, डबल बॉन्ड हट गया और वापस जो है अपने को ये कंडीशन ऑब्टेन हुई। अब इसमें क्या हुआ है कि डबल बॉन्ड की जो है पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ पर देखें, इसको 1 नंबर दें, इसको 2 नंबर दें, और यहाँ पे देखें इसको 1 नंबर दें, इसको 2 नंबर दें, इसको 3 नंबर दें। तो यहाँ पर 1 और 2 में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है, 2 और 3 में। तो यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। अब इनको कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं बीच में गोला करके, यानी क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे के अंदर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। यानी कि सारे के सारे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाला जब एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो उस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब यहाँ पर जो है रेजोनेंस की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैसे कैसे चार्ज आता है, और आगे से आगे ये पूरा रोटेट होता रहता है और एक सर्कल पूरा चलता रहता है। अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करता हूँ मैं यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है,
ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन आया और इससे इलेक्ट्रॉन गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इफ ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो इसका काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये चीज। इसी तरीके से NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप में भी यही कंडीशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से कीटोनिक ग्रुप है, इसमें भी यही कंडीशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि जहां पर भी ऑक्सीजन आपको डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दिखे उसका मतलब समझ जाना कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर? जहां पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो उसका मतलब वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ज्यादा कोई एग्जाम्पल याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो भाई, आपको कोई ग्रुप दे दिया है, कोई कंपाउंड दे दिया है और उसके ऊपर देखो स्ट्रक्चर बना के कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इफ एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जब भी आ गया इसका मतलब वो कैसा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर प्लस आर इफेक्ट की। अब प्लस आर इफेक्ट में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। अब ये इफेक्ट कैसे होता है उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट हो तो क्या होगा वो देखना है। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे दिया, इस बेंजीन रिंग को दे दिया, इस बेंजीन रिंग के कार्बन को दे दिया और बेंजीन रिंग के कार्बन को दिया तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और इसको सेटिस्फाइड करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अगले वाले एटम को दे देगा। तो अगले वाले एटम पर इलेक्ट्रॉन आए मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया। अब पीछे क्या बचा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखें इसके अंदर एज इट इज कंडीशन इसके अंदर भी। अब बाकी करें यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा। जहाँ बॉन्ड था वह इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने और जहाँ इलेक्ट्रॉन था वहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट एज इट इज रहेगा रिमेन कंडीशन। अगली कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वाले पे आया और यहाँ से बॉन्ड टूट के इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया नेगेटिव और यहाँ पे बन गया यहाँ पर बॉन्ड और ये जैसे था वैसा ही। अगली कंडीशन देखें इसके अंदर, यहाँ से ये यहाँ पर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इसको दे दिए और इसको देते ही क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे थाई और यहाँ पर थाई और इस तरीके से जो है इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहें तो डॉट डॉट करके एक पूरा गोला बनाए और इस गोले में क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा दें। यानी कहने का मतलब है वो पूरे सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, हेक्सागोन के अंदर रोटेट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये था।